वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम देखा था हमने पार्टीज़ किस तरह से रजिस्टर करनी है। उसके बाद हमने आइटम रजिस्ट्रेशन देखा था और आज हम देखेंगे कि सेल इनवॉइस हमने कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेल के ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म्स। फॉर्म्स में हमारे पास ऑप्शन है सेल इनवॉइस FPR। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो इन्वॉइसेस आपने ऑलरेडी डाली होंगी वो आपके पास इस फॉर्म में नीचे शो हो रही होंगी। उनमें से अगर कोई इन्वॉइस आप एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। बिफोर पोस्टिंग आपके पास एडिट की ऑप्शन है। आप यहाँ पे रेट चेंज करना चाह रहे हैं तो रेट के ऊपर डबल क्लिक करें, वो चेंज हो जाएगा आपके पास। आप क्वांटिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्वांटिटी चेंज की ऑप्शन है। उसके बाद आप टैक्स चेंज करना चाह रहे हैं तो वो टैक्स चेंज की ऑप्शन है बिफोर पोस्टिंग आपके पास। तो जैसे अगर कोई भी इनवॉइस पोस्ट हो जाती है तो उसके बाद वो आपके पास एडिटिंग की ऑप्शंस इसमें नहीं होती, वो लॉक हो जाती है इनवॉइस। तो अभी हम एक नई इनवॉइस क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट में हम इनवॉइस ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम एक रजिस्टर्ड की थी ABC, उसका NTN रजिस्ट्रेशन टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गेट पास नंबर, व्हीकल नंबर ये ऑप्शनल है आपके पास। उसके बाद SRO स्केजुअल और SRO स्केजुअल नंबर, ये आपकी FPR सेल टाइप के ऊपर बेस करती हैं। अगर SRO वाली आपने आइटम सेलेक्ट की होगी तो उस केस में आपको ये लिखनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम आपने ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट इनवॉइस में जो आपका लास्ट होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स अगर है तो वो लिख सकते हैं। और रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने उस इनवॉइस से रिलेटेड कोई चीज़ लिखनी होगी। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर मास्टर रिकॉर्ड सेव करना है, उसमें इनवॉइस नंबर लग जाएगा इसको। जैसे ये एक इनवॉइस नंबर इसका जनरेट हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे नीचे आइटम सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक आइटम रजिस्टर्ड की थी ब्लैक। ये हमने एक आइटम रजिस्टर्ड की थी रिसेंटली। तो वो आइटम, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट और उसका HS कोड ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसकी क्वांटिटी हम लिखेंगे। क्वांटिटी लिखने के बाद उसका रेट लिखेंगे हम। रेट लिखने के बाद अमाउंट, अगर उसकी B क्वांटिटी या B रेट होगा, जिसको हम कहते हैं बल्क क्वांटिटी और बल्क रेट, तो वो लिखेंगे। अगर वो नहीं होगा तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे एज इट इज़। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स टाइप करेंगे कि कितने % टैक्स है और इसको आप सेव कर लेंगे। तो इसमें मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं नीचे, एक से ज़्यादा। लेकिन जस्ट आपने इसमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने ये जो ब्लैक आइटम का नेम है ये एक से ज़्यादा दफ़ा दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर ये इस तरह से दोबारा होगा, इस तरह से दोबारा आएगा आपके पास, तो सिस्टम आपको यहाँ पे FPR रिस्पॉन्स में आपको डुप्लीकेशन का एरर मैसेज आएगा कि सेम आइटम नेम दो दफ़ा नहीं आप लिख सकते, आप इसको क्लब करके एक ही जगह पे लिख सकते हैं। तो अगर हमने ये एक इनवॉइस का एक लाइन में भी डाटा फीड कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस, ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से प्लस से आप ऐड कर सकते हैं और माइनस से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे ऐड करूँ, अगर आपका 18% टैक्स नहीं होगा, ज़ीरो होगा, तो आप ज़ीरो टाइप करेंगे। अब ये लाइन मैंने सेव कर ली। अगर गलती से मैंने सेव कर ली और इसको मैंने डिलीट करना है तो मैं जस्ट इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा किसी भी जगह पे और माइनस पे क्लिक करूँगा, ये उसके ऊपर एक लाइन लग जाएगी। उसके बाद सेव पे प्रेस करेंगे तो ये इनवॉइस डिलीट हो जाएगी वो लाइन। उसके बाद इसके प्रिंट्स देखते हैं हम, तो ये हमारे पास इसका इनवॉइस का प्रिंट आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। इसमें नीचे यहाँ पे इसका FPR का लोगो और FPR का आइकन, QR कोड जो होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो आपने रिमार्क्स में लिखा होगा वो इस जगह पे शो होगा और ये FPR का इनवॉइस नंबर लगेगा जब आप पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे मैंने NTN नंबर भी गलत लिखा है, रजिस्ट्रेशन टाइप, और ये डमी डाटा है, तो डमी डाटे में अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए। तो ये एरर मैसेज है वो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रोवाइडेड सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट 13 डिजिट और 7 डिजिट। तो ये एरर मैसेज से वाज़े हो रहा है कि मैंने NTN नंबर गलत लिखा हुआ है। तो ये इनवॉइस का प्रिंट है।
उसके बाद इसका सेकंड प्रिंट में डिफरेंस ये है कि इसमें विद होल्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन भी होती है अगर आपने शो करवाना हो, तो ये विदाउट विद होल्डिंग टैक्स है। और ये जो थर्ड है इसमें बी क्वांटिटी भी यहाँ पे नीचे शो होती है ये वाले कॉलम में। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। तो उसके बाद अगर मैं प्रीवियस आपको किसी भी एक इनवॉइस का दिखाता हूँ जो हमारी ऑलरेडी पोस्टेड इनवॉइस है, जैसे ये एक इनवॉइस है, इसमें मल्टीपल लाइंस हैं। तो इस इनवॉइस का हम प्रिंट देखते हैं तो वो किस फॉर्म में आएगा। वो कुछ इस तरह से आएगा हमारा रियल इनवॉइस प्रिंट, कि एफपीआर का लोगो भी मौजूद होगा जब उसका इनवॉइस पोस्ट हो जाएगी, इनवॉइस नंबर भी, और उसका क्यूआर कोड भी हमारे पास होगा इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास एफपीआर डिजिटल इनवॉइसिंग है। तो हम इस तरह से इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट करने से पहले अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो माइनस ये वाली लाइन पहले डिलीट करेंगे, उसके बाद ऊपर इसका मास्टर रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो ये कंप्लीट इनवॉइस हमारे पास डिलीट होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं और वो रिपोर्ट्स किस चीज़ पे बेस करके ओपन होती हैं। थैंक यू।